नमस्कार, आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इस बीच एक बड़ी खबर है, लखनऊ से ये बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने मतगणना में धांधली की आशंका जताई है। समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई है। राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। मतगणना के दौरान धांधली की आशंका उन्होंने जताई है। प्रत्याशी काउंटिंग एजेंट अलर्ट किए गए हैं, यानी जो प्रत्याशी हैं और जो काउंटिंग एजेंट होंगे, जो हर विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से या बसपा की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एजेंट होते हैं, उन्हें अलर्ट किया है। प्रोफेसर राम गोपाल ने एक परिपत्र भी जारी किया है। प्रमाण पत्र मिलने तक काउंटिंग टेबल ना छोड़ें। उन्होंने ये कहा अपने प्रत्याशियों से कि जब तक आपको प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है, अपने काउंटिंग टेबल को ना छोड़िए। बैलेट और ईवीएम पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने ये भी कहा है काउंटिंग में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के दो वकील भी मौजूद रहेंगे, यानी जिस दिन काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, ये वो 10 मार्च के बारे में कह रहे हैं। दो वकील भी रहेंगे प्रत्याशी के साथ। हर काउंटिंग स्थल पर समाजवादी पार्टी के 2 अधिवक्ता तैनात रहेंगे, यानी 400 विधानसभा सीटों में सभी पर 2 अधिवक्ता भी होंगे। प्रत्याशी तो होंगे, 2 अधिवक्ता होंगे और साथ ही साथ जो एजेंट अंदर रहेंगे वो तो रहेंगे ही। तो अभी से, हालांकि अभी तो 7वें चरण का इलेक्शन होना बाकी है, कल इलेक्शन होना है, लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी में ये चिंता सताने लगी है कि मतगणना के दौरान धांधली हो सकती है। और इस बात को आधार बनाते हुए एक पत्र भी लिख दिया राम गोपाल ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह पत्र लिखा है, चूंकि वो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं खुद, और उन्होंने पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम। उनका कहना है कि जिस दिन मतगणना होनी है, यानी वो 10 मार्च की बात कर रहे हैं। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिन्होंने इस खबर को उत्तर प्रदेश के सामने लाया और ब्रेक किया। वीरेंद्र जी, हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में। देखिए, 10 मार्च को मतगणना होनी है। उसके लिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक पत्र जारी किया है और अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है पूरे प्रदेश में, और ये आशंका जताई है कि ये जो बैलेट से मतदान हुए हैं, जो कर्मचारियों ने किए हैं, तो उस मतदान की जो मतगणना होती है उसके लेकर सावधानी बरतनी है, क्योंकि जब वो मतगणना होती है वो बैलेट की, तो वो सबसे आखिरी में जोड़ा जाता है। तो अगर ईवीएम की गिनती में लग गए तो जो मतगणना स्थल पर बैलेट पेपर है, इसको देखना होगा। पोस्टल बैलेट जो होता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोस्टल बैलेट से 5000-7000 वोट पड़ते हैं और आखिरी में ये बड़े निर्णायक हो जाते हैं विधानसभा चुनाव में। तो इसको लेकर उन्होंने अलर्ट किया है सारे जिलाध्यक्षों को, प्रत्याशियों को, कि मतगणना स्थल पर वो सचेत रहे, किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, इसको लेकर सतर्क रहना है। समाजवादी पार्टी का स्टेक लगा है बहुत ज्यादा, वो सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने ये एक पत्र जारी करके सबको चेतावनी दी है कि वो कोई भी कोताही ढिलाई ना बरते। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की एक और तैयारी ये है कि नरेश उत्तम ने ये पत्र जारी करके 9 तारीख तक सभी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनसे नाम मांगा है। लीगल जो अधिवक्ता सभा है उसके 2 लोगों की ड्यूटी मतगणना स्थल पर लगाई जाएगी, जहां जरूरत पड़ने पर वो लीगल सलाह देंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव बहुत हाई टेम्परेचर पर है और समाजवादी पार्टी को सीधी टक्कर है बीजेपी से। प्रशासनिक दुरुपयोग को समाजवादी पार्टी मानती है, उसको आशंका है कि हो सकता है, इसलिए ये लोग मतगणना स्थल पर डटे रहेंगे और सारी सतर्कता बरतेंगे। जी बिल्कुल, यानी ये माना जा रहा है साफ तौर पर कि ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और समाजवादी पार्टी कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और बिहार चुनाव भी उनके संज्ञान में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, अपने प्रत्याशियों को ये निर्देश जारी किया है। बहुत शुक्रिया इस विस्तार से जानकारी के लिए आपका।